हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि ट्रिगोनोमेट्री क्या है और किस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला को भी डील किया था। और आज के इस चैप्टर में हम लोग जैसा कि मैंने बोला था कि हम एनसीईआरटी, सीबीएसई और एससीएससी तीनों बुक्स को कवर करेंगे। तो हमने सबसे पहले एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट किया था और एनसीईआरटी बुक की ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर 8.1 को स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन नंबर 1 हमने बता दिया था। तो आज हम क्लास 10 8.1 की चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन द गिवन फिगर फाइंड tan p माइनस cot r। ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें tan p क्यू आर एक राइट ट्रायंगल है, क्यू पे 90 डिग्री बन रहा है। तो हमारा एक एडजेसेंट साइड बेस होगा और एक एडजेसेंट साइड एक जो वर्टिकल साइड है वो 12 सेंटीमीटर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज पी आर है। तो सबसे पहले मेरी 2 की वैल्यू दी हुई है, तो तीसरी की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो गिवन हम लोग लिखते हैं सबसे पहले पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो क्यू आर स्क्वायर हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जो पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आप लोगों को बताया था कि बेस का जो स्क्वायर होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर और जो परपेंडिकुलर होता है उसके स्क्वायर का सब्ट्रैक्शन होता है। दैट मीन्स पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, 169 माइनस 144, 25। तो क्यू आर इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5। नाउ अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। tan p माइनस cot r। तो tan p के जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एंगल फॉर्म हो रहा है। तो p के लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू। तो tan p के लिए का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं। tan p का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय b। तो p हमारा क्या हो जाएगा, क्यू आर बाय बेस पी क्यू। और जब हम लोग कॉट आर देख रहे हैं तो आर के लिए एंगल ये हो जाएगा, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये और बेस ये। तो कॉट का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, बी बाय पी होता है। तो बेस होगा क्यू आर माइनस क्यू आर बाय पी यानी पी क्यू। अब इसकी वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। क्यू आर की वैल्यू 5 है, पी क्यू की वैल्यू 12 है, माइनस क्यू आर की वैल्यू अगेन 5 और पी क्यू की वैल्यू 12। अब ये समान वैल्यू है और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर विल बी 0। नाउ तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए इनटू tan ए। तो हम सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ए बी एंड सी। बी पे 90 डिग्री मेरा बन रहा है। गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। साइन ए का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, पी बाय एच। तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, बी सी, और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ए सी। तो बी सी की वैल्यू मेरी है 3 और ए सी की वैल्यू 4। मेरे पास बेस नहीं है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बेस निकाल लेंगे। यानी बेस स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। ए सी इज 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। ए बी इज इक्वल टू √7। ए बी की वैल्यू हमें मिल गई है। और अब कॉस ए इंटू टेन ए की वैल्यू निकालनी है। कॉस ए इंटू टेन ए। तो कॉस ए के लिए का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाय। ए के लिए बेस हो जाएगा मेरा ए बी और एच हो जाएगा ए सी। टेन ए का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। तो इसके लिए पी हमारा हो जाएगा बी सी और बी हो जाएगा हमारा ए बी। तो ए बी की वैल्यू हमारी निकल चुकी है √7 मल्टीप्लाई बाय ए सी यानी 4
मल्टीप्लाई BC की वैल्यू है हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय AB की वैल्यू है हमारी √7। √7 कट जाएगा और आंसर हमारा हो जाएगा 3/4। सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। If 15 cot A equals to 8, find sin A into cos A। तो सबसे पहले हम ले लेंगे गिवन। गिवन क्या है हमारा 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A इज इक्वल टू 8/15 और cot A का फॉर्मूला हम लोग जान रहे हैं क्या होता है V/P। अब एक छोटा सा राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे A B एंड C। B A के लिए बेस क्या हो जाएगा मेरा AB, यहाँ इसकी वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर BC इसकी वैल्यू 15। हाइपोटेन्यूस निकालना है हमें सबसे पहले, तो h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो P की वैल्यू है हमारी 15, B की वैल्यू है हमारी 8। 225 प्लस 64 h² इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √289 इज इक्वल टू 70। अब हमें फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस। हमें फाइंड करना है साइन A इंटू कॉस। साइन A का फॉर्मूला P/H इंटू कॉस A का फॉर्मूला B/H। तो साइन A का फॉर्मूला P/H, P है हमारा 15/H निकल गया हमारा 17 मल्टीप्लाई B है हमारा 8 और H हमारा फिर अगेन 17। 15 इंटू 8 120, 17 इंटू 17 289। दिस इज आवर आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो हम लोग जान रहे हैं कि sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है H/B। तो दो रेशियो हमारे पास दिया हुआ है, तो एक जो रेशियो नहीं दिया हुआ है वो हम लोग निकाल लेंगे। P² इज इक्वल टू H² माइनस B²। 13² माइनस 12²। 169 माइनस 144 25। तो P इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। अब हमें कह रहा है ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने। तो हमारे पास 6 टोटल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। तो 6 में से हम लोग एक तो हमारा सेक थीटा दिया हुआ है, तो इस सेक थीटा को छोड़ के बाकी जो भी 5 बचेंगे उनकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो बाकी शुरुआत हम लोग साइन थीटा से करते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P की वैल्यू 5 और H की वैल्यू हम लोग निकाल यहाँ दी हुई है 13। अगेन कॉस थीटा B/H। B की वैल्यू है हमारी 12 और H की वैल्यू 13। टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला P/B। तो P की वैल्यू है हमारी जो निकाल लिया हमने 5/B की वैल्यू 12। कॉट थीटा B/P, ये 10 का अपोजिट होता है। B की वैल्यू है 12 और P की वैल्यू 5। और लास्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला H/P, ये साइन थीटा का अपोजिट होता है। H की वैल्यू 13 एंड P की वैल्यू
5। तो ये सारा हमारा आंसर हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन 6 क्या है? इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equals to cos B, so that एंगल A is equals to एंगल B। तो इस सम को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि 3 तरह के ट्रायंगल्स होते हैं एंगल के बेसिस पे, और इसके अलावा साइड के बेसिस पे भी एंगल्स 3 तरह के होते हैं। वो कौन कौन सा होता है? तो पहला जो टाइप है वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। यदि हमें साइड इक्वल दिया हुआ है तो ये हमें खुद से समझ आना होगा कि इसके तीनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सेकेंड टाइप होता है ट्रायंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होता है और इसका बेस एंगल इक्वल होता है। जो इक्वल साइड होता है उसका बेस एंगल इक्वल होता है। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसका दो साइड इक्वल हो, कोई भी दो साइड, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका दो नीचे का जो एडिसेंट एंगल बेस एंगल होगा नीचे का, वो भी आपस में इक्वल होगा। और लास्ट जो तीसरा होता है वो होता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता है। तो अब हम लोगों ने ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी को भी समझ लिया है, जो कि इस क्वेश्चन को बनाने में हमें हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। दो एक्यूट एंगल्स है ए एंड बी एंड राइट एंगल एट सी। तो यहाँ हमें कह रहा है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो सबसे पहले हम लोग cos A की वैल्यू निकालेंगे। cos A इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? B बाय H। तो इस A के लिए हमारा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेस हमारा AC है, तो बेस AC बाय हाइपोटेनियस AB। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब cos B की वैल्यू निकालते हैं। cos B का भी फॉर्मूला B बाय H। तो जब B के लिए हमारा जब एंगल होगा तो उसके लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AC और BC हमारा बेस हो जाएगा। बेस हो जाएगा BC बाय H AB। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब हमारे पास दिया हुआ है cos A और cos B आपस में बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो भी आपस में बराबर होगी। तो AC बाय AB इज इक्वल टू BC बाय AB। बेस बराबर है, ये कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा AC इज इक्वल टू BC। यानी ये जो साइड है AC और ये जो साइड है BC, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अभी मैंने आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड आपस में इक्वल होते हैं और उसका बेस एंगल भी आपस में इक्वल होता है। तो ये दो साइड हमारे इक्वल है, AC इज इक्वल टू BC। सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। So एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्रूव। तो जब ये हमारा ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये दोनों साइड इक्वल हो गए, तो इसका बेस एंगल भी आपस में इक्वल होगा। और इसका अपोजिट अगर रहता कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो हमारा ये साइड इक्वल ऑटोमेटिक प्रूव। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि
तो हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 एंड 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ए बी सी, जहाँ एंगल सी पे हमारा थीटा बन रहा है और बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए बी और बेस बी सी। तो cot थीटा हमारा गिवन है 7/8, जिसकी वैल्यू होगी बी बाय पी। तो हमारा बच रहा है एच, तो एच को निकाल लेंगे। एच स्क्वायर इजिकल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू है 8 प्लस 7 का स्क्वायर 64 प्लस 49 113। एच स्क्वायर इजिकल टू एच इजिकल टू अंडर रूट 113। अब हमारा क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम हेल्प लेंगे। यहाँ हम अगर 1 को ए मानते हैं और साइन थीटा को बी मानते हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास है 7/8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49/64। ये हमारा आंसर हो गया। तो यदि हम एच नहीं भी निकालते हैं तो कोई इश्यू की बात नहीं है। यही अगर कोई दूसरा टर्म रहता तो वहाँ एच निकाल के फिर हम लोग उसकी वैल्यू पुट करते। तो आज की क्लास में इतना ही। इस चैप्टर में 4 क्वेश्चन और रह गए हैं, जिससे हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे। तब तक के लिए आप लोग आगे के क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश कीजिएगा। और अगर यहाँ जुड़े रहना चाहते हैं और आगे और भी बुक्स को हम लोग स्टडी करेंगे, सीबीएसई आईसीएसई सारे बुक्स को स्टडी करेंगे, बिहार बोर्ड की बुक को स्टडी करेंगे, तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।